Hi everyone, today I am discuss about elastic modulus या coefficient of elasticity। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? हम डिफाइन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? यानी ये होता है रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द strain is called elasticity, यानी stress to the corresponding strains within the elastic limit. Stress to the corresponding strains within elastic limit is called the ratio of stress to the corresponding strains with in the elastic limit is called elastic modulus या modulus of elasticity। तो क्या कहेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी? ठीक है, इसको हम डिफाइन द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग स्टेट विद इन द इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक मॉडुलस या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हम कह सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, हम ये भी डिस्कस कर सके हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाती है। देखिए यहाँ पर इसकी यूनिट की बात करते हैं, स्ट्रेस की यूनिट होती, स्ट्रेस और स्ट्रेन की यूनिट होती है। देखो स्ट्रेन यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी होती है, ओनली स्ट्रेस की होती है न्यूटन पर क्या मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी होती है। ये क्या होती है, यूनिटलेस होती है। नीचे वाली क्वांटिटी क्या है, यूनिटलेस होती है स्ट्रेन, तो इसकी यूनिट हो जाती है आपके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम कह सकते हैं पास्कल। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो यूनिट होती है पास्कल होगी, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन -2 क्या होगी इसकी यूनिट होगी। स्ट्रेन देखो स्ट्रेस की यूनिट भी यही है, और स्ट्रेन क्या है, एक यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं, एन मींस फोर्स mlt -2 अपॉन L2। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ml -1 और t -2। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया। देखो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, किस पर डिपेंड करती है आपकी, ये देखिए डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करेगी आपकी इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पहला पॉइंट देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। ये किस पर डिपेंड्स करती है, डिपेंड्स नेचर ऑफ, किस पर, नेचर ऑफ the material of the body, nature of the material of the body, यानी किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, इस पर डिपेंड करेगी। सेकंड पॉइंट है इंडिपेंडेंट इट्स डायमेंशंस, किस पर इंडिपेंडेंट होगी ये, इंडिपेंडेंस इट्स डायमेंशंस। जैसे इंडिपेंडेंस इट्स डायमेंशन मींस आपका हो गया लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगी, एरिया पर डिपेंड नहीं करेगी। देखिए ये किस पर डिपेंड नहीं करेगी, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम VDC इस पर डिपेंड नहीं कर रही है। देखिए यानी आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसकी डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती है। ई की वैल्यू, डायमेंशनल फॉर्मूला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम एज द स्ट्रेस और प्रेशर की तरह है। देखो डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला
सेम कैसा है स्ट्रेस, और कैसे पता चल रहा है न्यूटन पर मीटर के हिसाब से हमें पता चलता है सेम एज स्ट्रेस एंड प्रेशर की तरह। ये तो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात होती है। इसके बाद हम इसको क्लासिफाइड करते हैं थ्री टाइप्स में। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो तीन प्रकार की इलास्टिसिटी होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पहला पॉइंट है आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो पहला टाइप है आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए पहला है आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो पहला टाइप है इलास्टिक मॉडुलस का, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पहला टाइप है। विद इन द इलास्टिक लिमिट, हर किसी में विद इन इलास्टिक लिमिट मींस जहां से वह खींचना बंद, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना बंद हो जाता है, उसके बाद वह अपनी क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है। जैसे हम वेट क्या करते हैं, यूज करते हैं, खिंचती है बॉडी तो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आती है। लेकिन ऐसा पॉइंट जहां से उसके बाद अगर एक भी स्टेप आगे निकली तो बॉडी अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आती है, उस लिमिट को कहते हैं हम इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो ये विद इन इलास्टिक लिमिट की बात करेंगे हम। इलास्टिक लिमिट के साथ विथ इन ए इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट होती है इसकी भी। कब? नहीं तो हम खींचते रहे वो अपने ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आता है। इलास्टिसिटी मींस वो एक ऐसी लिमिट जो अपनी जहां तक वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ सकता है, जहां से। विथ इन इलास्टिक लिमिट की बात करते हैं। द रेशियो ऑफ क्या, द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड विथ इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ longitudinal stress to the longitudinal stage, यानी longitudinal stress to the longitudinal stage, इज कॉल्ड क्या कहलाती है आपकी, इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ क्या, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द वायर, जिस वायर की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है आपका, विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज कॉल्ड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहां पर इज कॉल्ड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये तो है हमारी यंग मॉडल। इट इज डिनोटेड बाय वाई, इट इज डिनोटेड बाय वाई। इससे हम वाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, वाई से। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन longitudinal stress upon longitudinal strains, longitudinal strain। ये फॉर्मूला होता है आपका, ये डेफिनेशंस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई को और दूसरे भी शब्दों में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, इसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस भी कह सकते हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव कह सकते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं क्या, टेंसाइल कंप्रेसिव स्ट्रेस भी कह सकते हैं, जिसे हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। स्ट्रेस से हम सिग्मा से डिनोट करेंगे।
अपॉन यही स्ट्रेन, स्ट्रेन तो सेम ही रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जिसे हम ई से अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या चाहे ये कहो, ये क्या है आपकी डेफिनेशन बनती है। अब हम एक डेरिवेशन करते हैं इससे रिलेटेड। ये तो आ गया आपका, ये नोट भी कर चुके होंगे आप। यंग मॉडुलस होते हैं इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द वायर। किसी वायर की बात कर रहे हैं। देखिए अब हम इसको डिराइव कर रहे हैं किसी वायर के लिए। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो जिसकी लेंथ क्या है L है और उसका रेडियस क्या है R है, तो उसकी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो ये क्या है, हमारी कोई वायर है, यानी सिलेंड्रिकल फॉर्म में है हमारा। ये क्या है आपका वायर है, ये क्या है वायर है, जिसका रेडियस क्या है हमारा, जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस R है और इसकी लेंथ क्या है हमारी L है। ठीक है, इसके क्रॉस सेक्शन का रेडियस देखो, लेट कंसिडर ए वायर, कंसिडर ए वायर ऑफ रेडियस R, ऑफ रेडियस R एंड लेंथ L, ऑफ रेडियस R स्मॉल r ऑफ लेंथ, रेडियस R एंड लेंथ L। L लेंथ क्या है, हमने क्या किया, कंसिडर ए वायर ऑफ रेडियस R एंड लेंथ L। कोई वायर लिया है और इस पर दैट लेट ए फोर्स F बी अप्लाइड, इस पर हम फोर्स अप्लाइड करते हैं नीचे की ओर, यानी लेट ए फोर्स अप्लाइड ऑन द वायर अलोंग द लेंथ। अगर हम इस लेंथ के अलोंग क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा इसमें, दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द वायर। तो डेल्टा एल भी चेंजेस इन लेंथ। अगर मैं इसी में बता दे रहा हूं, तो अगर इसको हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो इसमें चेंजेस आ जाते हैं। कैसे, हम इसके करस्पॉन्डिंग हम फोर्स एफ लगा रहे हैं, नॉर्मल टू द सरफेस मींस क्रॉस सेक्शन एरिया के नॉर्मल लगा रहे हैं परपेंडिकुलर, या लेंथ के अलोंग हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। तो इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट्स हो रहा है आपका इसकी लेंथ में ये इंक्रीमेंट हो रहा है क्या, डेल्टा एल। कब, जब हमने फोर्स इसके लेंथ के अलोंग लगाया, तो उस टाइम इसके लेंथ में कितनी इंक्रीमेंट हो रही है आपकी, डेल्टा, या कंप्रेस के उसमें भी ला सकते हैं हम इसको। तो इतनी डेल्टा लेंथ क्या हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं। सपोज इसके क्रॉस सेक्शन, यानी इस वायर के क्रॉस सेक्शन का एरिया ये सेम होंगे। ये इसका एरिया क्या है आपका A है, जिसका रेडियस क्या है आपका R है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा आपका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू, ये क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस पढ़ा है हमने, 3 टाइप के स्ट्रेस पढ़े थे, वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट पर लगने वाला, यानी पर यूनिट एरिया पर लगने वाला जब फोर्स है, तो उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यानी फोर्स अपॉन एरिया होगा, F अपॉन A क्या होगा, इसका स्ट्रेस होगा। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें क्या निकाल रहे हैं, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसमें हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी चाहिए और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी चाहिए, तभी हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकाला। ये डेफिनेशन से हमने किया, पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू, देखो ये क्या होता है, चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी चेंज इन कॉन्फिगरेशंस अपॉन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, लेंथ के अलोंग, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है। देखो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ,
देखो ये क्या होता है, चेंज कितना हो रहा है, डेल्टा एल हो रहा है अपॉन ओरिजिनल कितनी है इसकी एल है। ये क्या हो गया आपकी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहलाएगी। अब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y इक्वल टू क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन तो रख दीजिए वैल्यू f अपॉन a क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है f अपॉन a अपॉन डेल्टा l अपॉन l। देखो l ऊपर चले गया तो यहां पर क्या बनेगा आपका y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f l अपॉन a इंटू डेल्टा l, f l अपॉन a इंटू डेल्टा l। ये तो बन चुका है एक फॉर्मूला, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। देखिए नेक्स्ट कंडीशन सी में करते हैं, इफ द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड बाय द लोड, यानी जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर रखा है लोड के द्वारा एक्सटेंशन प्रोड्यूस किया गया जिसका मास m है, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, सिंस m क्या है इसके द्वारा लोड प्रोड्यूस, इस मास के द्वारा लोड प्रोड्यूस किया गया, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा m इंटू जी, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसके अलावा आप देखते हैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A दे रखा है, यहां पर भी A है, सॉरी A इंटू डेल्टा एल होगा, हाँ A इंटू डेल्टा एल। देखो क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है एक सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, A इज इक्वल टू क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर। आर क्या क्यों होगी, आर क्योंकि इस वायर की रेडियस है, क्या क्यों होगी, इस वायर की रेडियस है। Putting this value in equation 1, यानी ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या होता है आपका f की वैल्यू mg इंटू एल अपॉन a की वैल्यू पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल, पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, पुटिंग दिस वैल्यू यहां पर रखते हैं तो एक फॉर्मूला ये बन जाता है आपका, अगर किसी वायर में हम लोड अप्लाइड करते हैं तो उसकी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होगी, y इक्वल टू mg l अपॉन f पाई r स्क्वायर, ठीक है, f पाई r स्क्वायर इनटू डेल्टा l। या कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा भी देख सकते हैं f l अपॉन, इसको तो f ही लिख दो, एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल, ऐसा भी लिख दे क्योंकि mg की जगह। तो ये दोनों फॉर्मूले क्या है आपके वैलिड है। ये तो है अगर किसी वायर की बात करते हैं, इसको इक्वेशन x दे देते हैं, किसी वायर की बात, सॉरी इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं, हाँ, किसी वायर में अगर हम लोड अप्लाइड करते हैं तो उसकी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होगी। देखो इफ है, इफ अगर हम इसकी लेंथ यूनिट लें, L इक्वल टू क्या है आपका 1 मीटर है और A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर है और चेंज इन लेंथ भी यूनिट ही है, चेंज इन लेंथ भी क्या है 1 मीटर है, देन y इक्वल टू क्या होता है आपका F होता है, यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके इक्वल है। देखो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू द फोर्स रिक्वायर्ड, young modulus of elasticity is equal to the force required to extend a wire unit length and unit area of cross section by unit amount। देखो अगर हम क्या करते हैं, यूनिट लेंथ क्या है, अगर यूनिट लेंथ की रॉड है और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर उसमें चेंजेस इन लेंथ यूनिट हो रही है, यूनिटी हो रही है, तो उस टाइम आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, किसके इक्वल होगा, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा, लोड के इक्वल होगा, ठीक है। यहां से क्या कंक्लूजन, एक्सटेंशन इज प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मिंग फोर्स, यहां से जो एक्सटर्नल आ रहा है इस इक्वेशन से, एक्सटर्नल जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी अभी बिगाड़ है इसका से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मिंग फोर्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। देखो ये क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स होगा, जितनी ज्यादा लेंथ होगी, उसकी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी,
ठीक है। जितना ज्यादा फोर्स यूज करेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, और जितनी ज्यादा क्या होगी आपकी लंबी रॉड होगी, उसकी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, डिफॉर्मिंग फोर्स और लेंथ पर डिपेंड कर रही है।